जैसे गोस्वामी जी ने अनेकों जगह मानस में कहा, ताके गुणगन कछु कहे जड़मत तुलसीदास। अपने आप को गंवार कहा, खल कहा, दुष्ट कहा, ये विद्वानों का दैन्य है। जैसे सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे से ज्यादा कुटिल खलकामी कौन होगा। वाहम मंदमति शूद्रा मथुरम क्षीरवारधे किम तत्र परमाणु यत्र मज्जति मंदरा। यथा दीतम यथा मति, विद्वानों में दैन्यता होती थी। तो मानस में पहले तो जहाँ जहाँ ऐसे विचार स्थल है उन पर विचार करना चाहिए। संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है। अब देखिए, इस चौपाई से पहले की चौपाई पर ध्यान आकृष्ट करिए। समुद्र देवता का ये वाक्य है। गोस्वामी जी ने महाकाव्य की रचना की है और किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है इस पर विचार करना आवश्यक है। समुद्र कह रहे हैं पहले तो, गगन समीर अनल जल धरणी, माने आकाश, पृथ्वी, वायु, जल जो पंच महाभूत हैं, ये जड़वत स्वरूप है। और हे राम, मैं भी एक जड़ हूं। तो हे प्रभु, अब आपने बहुत अच्छा किया। प्रभु भल की नमो सिख दीनी, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दे दी, मुझे दंड दिया, मुझे शिक्षा दी। दोनों अर्थ प्रयोग हो जाएंगे। दंड तो अभी दिया नहीं, केवल उसको दंडित करने का प्रयास किया। और हे प्रभु, क्योंकि इतने लोग शिक्षा के अधिकारी हैं, प्रभु बल की नमो सिख दीनी। कौन कौन शिक्षा का अधिकारी है? लोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल बजने वाला, तबला, ढोल, और महाराज गवार व्यक्ति जो शिक्षा अध्ययन नहीं किया है, पढ़ा लिखा नहीं है, और महाराज अंत्यज एवं पशु, ये सब शिक्षित करने के अधिकारी है। अब यहाँ पर एक बात उद्भाषित होती है कि महाराज ढोल को आप कैसे शिक्षा दोगे, पशु को तो फिर भी हेता नेत पशु पक्षी जाना, पक्षी और पशु भी पढ़ाने पर, समझाने पर हेत अनहित का विचार कर लेते हैं। पर ढोल में चंदन गंधाक्षर पुष्प लगाओ, प्रणाम करो, बजो, बिना पीटे नहीं बजेगा। लोग तो तर्क करते ना। तो महाराज मानस के टीकाकारों ने लिखा है, जैसे किसी मिठाई वाले के पास आप जाएं और उसको कहे मिठाई, ए रिक्शा, ए गाड़ी, तो गाड़ी तो जड़वत है, तो मिठाई भी जड़वत है, पर उसको बुलाने से उस मालिक का बोध होता है। ऐसे ही यहाँ पर ढोलक बजाने वाले व्यक्ति का बोध होता है। एक तो ये अर्थ है। और सज्जनों, और जो तीन हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, शिक्षित करने के अधिकारी है। इतने में भी समझ में ना आवे तो चाणक्य ने लिखा, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवताचरेत। अपने छोटे से बच्चे को, अपने बालक को 5 वर्ष तक बहुत लालन पालन करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए। और 10 वर्षानि ताड़येत, जब वो 5 वर्ष से ऊपर हो जाए, बड़ा हो जाए, तो 10 वर्ष की आयु तक उसको बार बार ताड़ना चाहिए। तो ताड़ने का अर्थ ये नहीं कि उसको मार कर गिरा दो, बोलो जय सिया राम। माने छोटी छोटी बातों में उसको डांटते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो, पढ़ाते रहो। और आज भी हमारे बुजुर्ग बहुत जगह कहते हैं कि मैं तुमको बहुत देर से ताड़ रहा हूँ। ताड़ने का अर्थ देखना भी होता है कि नहीं? आज भी हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि मैं अमुक वस्तु को ताड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो अनेक अर्था ही धातु मानस को जिन्होंने समझा नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वही महाराज इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल अर्थ करते हैं। वाल्मीकि तुलसीदासा कलु खलु भविष्यति, रामचंद्र कथां साध्वी भाषा रूपां करिष्यति। भविष्य पुराण में वेद व्यास का उद्घोष है कि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेंगे और वाल्मीकि रामायण का अनुवाद प्राकृत भाषा में करेंगे। कलिकुटिल जीव निस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी रहे। इसलिए अस्तु ये निवेदन किया। अगले क्रम में